किसान से सर्वे के नाम पर 30,000 की मांग, लेखपाल के खिलाफ एसडीएम नकुड़ को दिया शिकायती पत्र। सहारनपुर जनपद के नकुड़ तहसील में सर्वे के नाम पर किसानों से की जा रही है पैसे की मांग। किसान परेशान, भाकियू नेता के साथ मिलकर किसानों को किया जा रहा है परेशान। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी किसानों को किया जा रहा है सर्वे। लेखपाल का पैसा मांगने का ऑडियो वायरल, इस ऑडियो की जेएन न्यूज पुष्टि नहीं करता। परेशान किसान प्रमोद ने अपनी पीड़ा बताकर लगाई इंसाफ की गुहार, इस ऑडियो की जेएन न्यूज पुष्टि नहीं करता। भाई जिन जिन लोगों का हाथ है फसल नष्ट करवाने में उनका नाम लिख कर दे दो और भाई अपना लिख दो भाई मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है फसल नष्ट करवाने में। तो उसने आपने लिख के दिया, प्रधान ने आप पे लिखवाया भाई मतलब अपने बचाव के लिए एप्लीकेशन दे दो। आपने एप्लीकेशन बनाया कर दे दी भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और ये तहसीलदार और ये कानूगो और हेमंत लेखपाल इनका रोल है, मेरा कोई भी रोल नहीं है। और गाँव का अशोक डालेवाड़ा और संजीव कुमार प्रधानपति, आपने ये लिखा है। तो आपके बचाव के लिए मैंने रिपोर्ट लगा दी कोर्ट में, दीवानी कोर्ट में 156(3) के बचाव में आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो मैंने लगा दी वो कोर्ट में। तो आप मुझे कह रहे भाई मुझे 30,000 रुपये दे दो। मैं ये कह रहा आप वो अपनी रिपोर्ट वापिस ले लो। आप अपनी रिपोर्ट वापिस ले लो, वो मैं कोर्ट में से आपको रिपोर्ट आपकी वापिस ला कर दे दूंगा। मैंने आपके बचाव के लिए मांगी थी रिपोर्ट, मैंने कोई अपने बचाव के लिए नहीं मांगी। ठीक है जी, सच्चाई तो है या मतलब भाई मैं तो धामका मजाक कर रहे, सच्चाई तो है या। ट्रैक्टर पे क्यों मतलब क्योंकि ट्रैक्टर पे आप बैठे जब वहां पे फसल नष्ट कर रहे हैं 3/7/21 में, तो उस ट्रैक्टर पे आप बैठे। आप बताओ मुझे क्या करना, मुझे 30,000 देने या आपकी रिपोर्ट देनी? मुझे 30,000 रुपये देने आप तय या फिर मुझे रिपोर्ट वापिस देनी है आप तय? 30 कर दो, 30,000 रुपये कर दूं। और जो ये उसके आपके खिलाफ 156(3) का दावा हो रहा है उसमें आपका नाम है, फिर उसमें क्या करोगे आप? अब जो करना है भाई कर दीजिए। नहीं, उसके लिए क्या करो? जो प्रधान जी ने मेरे तक कहा था विपिन ने, बोला भाई मेरा साथी है कपिल मुनि पांडे, इनका बचाव करना। मैं तो प्रधान जी की मैंने कहा अरे आपकी वो रिपोर्ट जो आपने बनाया थी वो कोर्ट में लगाई। हाँ सच्चाई तो है या। ये बताओ आपने अपना बचाव करना, आपने 30,000 रुपये अच्छे लग रहे हैं या अपना बचाव अच्छा लग रहा, वो बता दो मुझे। चलो ठीक है तब बताओ क्या करना, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मुझे क्या करना, आपको 30,000 रुपये देने या फिर आपका बचाव करना? उसे जो आपने रिपोर्ट बनाई उसके 30,000 रुपये देने मुझे या फिर आपका बचाव करना? वो रिपोर्ट बताओ मुझे क्या करना। तो बचाओगे नहीं? मैं ये कह रहा अगर आपको चाहिए अपनी रिपोर्ट वापिस तो फिर ठीक है, आपका मुकदमे में नाम है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपना बचाव करना है तो आपकी रिपोर्ट लगाई हुई जैली दीवानी कोर्ट में, ठीक है। अगर आपने अपना बचाव नहीं करना 30,000 रुपये लेने तो फिर वही अपना फिर मेरे तना कहियो मैं अपनी रिपोर्ट वहां से वापिस ले हटा दूंगा वहां से। आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं तीरथ चौधरी। सहारनपुर की नकुड़ तहसील और नकुड़ तहसील में अक्सर भ्रष्टाचारों के आरोप लगते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से एक लेखपाल थे, कानूगोस थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चले गए, निलंबित हैं, जांच चल रही है। उससे पहले कई लेखपालों पर शिकंजा कसा गया है, पकड़े भी गए हैं। एक नया मामला आया है, लेखपाल एक किसान से सर्वे के नाम पर पैसे वसूलने की बात, और पैसे वसूल की बात है, कहीं गाड़ी की बात है, एक रिकॉर्डिंग चल रही है। आप जो मेरे साथ किसान हैं, मैं इनका पूछना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार, गांव मेरा डाला मजरा है जी। अच्छा, क्या मामला है आपका? आप मेरी समस्या सुनने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समस्या ये है जी, मेरा बाबा के नाम मोरसी पट्टा होया था जी सन 1948 में जी। और हम उसका लगान भी दिया जी, और लगान बीच में जमुना नदी चली हमारे यहाँ पे, और मतलब हमें लगान नहीं दे पाए ज़मीन का। अच्छा, हमें दोबारा लगान लगाने के लिए नकुड़ तहसील में 229B का वाद दायर किया 2015 में। और सर्वे में ये गाँव है जी मानी मजरे में ज़मीन है। अच्छा, इस सर्वे विभाग से एक रिपोर्ट मांगी गई, भाई इसमें मतलब इन किसानों की ज़मीन इनकी है या नहीं है, मतलब इसमें जांच मांगी गई। उस जांच में एक रिपोर्ट बनी, 50-60 सालों से हमारा कब्जा दिखाया गया और पॉपुलर के पेड़ आदि वगैरह सब उसमें उन्होंने दर्शाए, भाई इन्हीं किसानों का कब्जा है ज़मीन पे।
2021 में हमारे यहाँ पे चुनाव आया 2020 में, डाले मजरा और सैंसपुर जट दोनों ग्राम सभा एक है जी। अशोक डल्लेवाला और प्रधानपति संजीव कुमार, इन्होंने वहाँ पे एक प्रचार किया कि भाई हम उस प्रमोद की ज़मीन में पट्टे काट देंगे और ये ज़मीन तुम्हें दे देंगे वहाँ के किसानों से, और तुम हमारे पक्ष में वोट करो। वहाँ के किसानों ने इसके पक्ष में वोट करी और ये प्रधान बन गया। इन अपने वादे के अनुसार भाई मेरी ज़मीन पर वाद चला 229 बीघा SDM कोर्ट में, इन्होंने मेरे वाद खारिज करने के लिए एक लेखपाल पर रिपोर्ट बनवाई। उसमें रिपोर्ट में लिखेगा भाई प्रमोद की ये ज़मीन हरियाणा स्थानांतरित कर दी गई और हम ये मतलब यहाँ पर मुकदमा यहाँ से रखना नहीं चाहते। तो SDM साहब ने उसी रिपोर्ट में मेरा मुकदमा यहाँ से खारिज कर दिया। मैं यहाँ से हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में मेरा मामला आज भी विचाराधीन है। अब मेरा कहना यह है जी, ये जो कपिल मुनि पांडे यहाँ से बार बार रिपोर्ट देता रहता था भाई प्रमोद आज अपनी फसल में पानी चला रहा, आज ये गन्ना काटना चाह रहा, तो मुझे यहाँ से प्रशासन रोका था। मेरा कहना सिर्फ इतना है भाई इस प्रशासन ने क्या अधिकार है जब मेरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा और ये मुझे वहाँ पे फसल बोने से या मतलब फसल काटने से मुझे मना करें। तो इसी संबंध में मुझे लेखपाल से पूछा भाई ये मतलब मेरी ज़मीन का तुम ये बता दो फाइनल, ये हरियाणा में है या ये यूपी में है। जैसा आपने एक रिपोर्ट बना दी भाई हरियाणा की है, फिर आप मुझे फसल बोने से काटने से रोक रहे। तो लेखपाल रिपोर्ट 6 महीने से दे नहीं रहा था। अच्छा, फिर एक मुझे इनके खिलाफ जैसा इन्होंने मेरे इसमें दोबारा ट्रैक्टर भी चलाया ज़मीन में। अच्छा, मैं 90 बीघे गन्ने की फसल थी, वो सारी फसल नष्ट कर दी थी इन्होंने। मैं उनका जवाब भी मांगा भाई किस आदेश पर, तो मैं आदेश भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अशोक के कहने पे एक रिपोर्ट बनाई भाई SDM के मौखिक आदेश पे फसल नष्ट करी गई और इसकी ज़मीन की सपुर्दगी प्रधानपति से दे दी गई सैंसपुर से। मेरा कहना ये है कि जब ज़मीन का मेरा वाद हाई कोर्ट में चल रहा, भाई हाई कोर्ट सर्वोपरि है या प्रधानपति सर्वोपरि है, इन हाई कोर्ट में कैसे मतलब हाई कोर्ट की बात का कैसे उल्लंघन कर रहे हैं ये। तो जी उसके बाद में फिर मैं प्रधान इससे कपिल मुनि पांडे से ये कहा भाई मेरी ज़मीन का ये बता था, ये ज़मीन हरियाणा में है यूपी में। मैं 6 महीने से लगातार इसके पीछे अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा भाई मेरी ज़मीन का बताया था भाई कहाँ पे है ये, और आज तक इसे कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे इनके खिलाफ 156(3) का दावा कर दिया दीवानी में। इसमें तहसीलदार साहब देवेंद्र सिंह जी थे और संजय कानूगो, ये भी ट्रैक्टर चलवाने में था। मतलब हिमांशु नागपाल का इन्होंने नाम लिया भाई हिमांशु नागपाल के मौखिक आदेश पर ट्रैक्टर चले। तो इसने कहा भाई मेरा बचाव करवा दो। सैंसपुर का प्रधान है मेरा साथी विपिन कुमार, बोले भाई मेरी इसमें प्रमोद से कह कर मुझे बचवाया था 156(3) के दावे से। फिर मुझे कहा भाई सच्चाई बता दो तुझे भाई ये किसके कहने पर काम करवाया, जो मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर चले, जो मेरी फसल नष्ट करवाई, जो मेरे यहाँ से वाद खारिज करवाया, किसके कहने पर करवाया। तो इसे एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में से साफ साफ अशोक डाल्लेवाला जो टिकैत यूनियन का नेता का है अपने आप ने, उसके साथ में रिपोर्ट बनवाई। अच्छा, उसका नाम लिखा सब मेरे से वो रिपोर्ट इन्होंने दी भाई इसे 56(3) में लगाया कर मेरा बचाव कर दे। और इसकी एवज में फिर कह लिया भाई रिपोर्ट तो तेरे लिए आगे हाई कोर्ट तक काम आवेगी और मुझे 30,000 रुपये दे इसके। आगे चला गाड़ी की भी मांग करी इसने, वो आपके पास में रिकॉर्डिंग भी है। तो साहब ये मामला मेरा। अब जिस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है ये बड़ा विषय है, सोचने का विषय है। मेरे साथ यूनियन से और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा। शेखर जी, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या है मुद्दा, किस मुद्दे पर आजकल किसानों के साथ ठगी हो रही है? मुद्दा चौधरी साहब, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अक्सर ऐसे ऐसे मुद्दों को पहुंच करके तलाश करके उठाते रहते हैं किसान हित में। और अब मुद्दे की बात यह है कि मैं यूनियन से शुरू करूँगा बात। कुछ नेताओं ने यूनियन को जो है अपनी रोजी का जरिया बना लिया। कुछ किसान नेता यहाँ नकुड़ में ऐसे हैं जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कुछ नहीं थे और आज में बहुत कुछ हैं। 5 बीघे के किसान नहीं थे, आज में 70 बीघे किसान हैं। उनके छतों पर पन्ने पड़े रह करते, आज उनके 3-3 मंजिल कोठी खड़ी, 6-6 बीघे ज़मीन बेच कर उन्होंने मकान बनाए, आज में बहुत कुछ हैं। है की बात समझ में? और भाई यूनियन के नाम पर घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ है। लोग यूनियन के नाम पर किसानों का खून चूसने का काम कर रहे, किसानों की ज़मीनों पे ट्रैक्टर चलवाने का काम कर रहे, अवैध खनन करवा रहे खड़े हो के, ठीक है। और जी पंपों पर तेल सार के बंधवा रखे लोगों के यूनियन के नाम पे लोगों ने, कुछ यहाँ ऐसे नेता भी हैं। और जी होर तो होर आड़तियों के भी रुपये बांधे हैं जितने भी। और जी ये जैसे इस तरह के जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के जो लेखपाल कानूनगोर फिर इस तरह के कर्मचारी हैं, उनकी सैमन चल के में भी लोगों को खून चूसने का काम करे किसानों का। और जो खून चूस के जो उनका धन इकट्ठा करें ऐसे कर्मचारी, वो फिर सब में बंदर बांट हो। ऐसे हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं।
हम उनको भी जो है आपको देने का काम करेंगे। किसान यूनियन किसानों के मुद्दों की बात रखने के लिए आई थी और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना और किसानों की जो समस्या है उसका निस्तारण करना, इसलिए यूनियन बनी थी। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इन यूनियन के, चाहे कोई सी भी यूनियन हो, उन्हें देखना चाहिए जिन लोगों का नाम खतौनी में नहीं है, जो किसान है ही नहीं,